ब्लैक मार्कर ये रहा। चलिए भैया एक्सरसाइज 13.9 ये ऑप्शनल है, 3 क्वेश्चन है ऑप्शनल का। देखो इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर एग्जाम या नंबर की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज की बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत सिंपल। जो बच्चे पहली बार करते हैं या उनका माइंड सेट है यार ऑप्शनल है, टफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी देखिए, अ वुडन बुक सेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन। ये इसकी क्या है? एक्सटर्नल डायमेंशन। चलो अगर मैं लिखता हूँ उसकी, तो लेंथ देखो भैया, लेंथ कितनी 85 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी इसकी 25 सेंटीमीटर, हाइट इसकी कितनी भैया 10 सब सेंटीमीटर की, बहुत अच्छी बात है। एंड द थिकनेस ऑफ द प्लांट इज 5 सेंटीमीटर एवरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ना, ये पोर्शन क्या 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 से हर तरफ। अब एक बात बताइए, ये जो 5 से ये गहराई, देखो मैंने उतना अच्छा बना नहीं पाया 3D फिगर, ये अंदर की तरफ है, तो जो गहराई वो यहां से भी तो 5 होगी, हर तरफ से 5 सेंटीमीटर, हर तरफ से। ये जो सबसे इसमें लॉजिकल बात है कि भैया ये अंदर, जैसे आप इसके अंदर गए तो इसके अंदर भी तो 5 सेंटीमीटर हो गए इस तरफ से, मतलब यहां से ये इस तरीके से ये रहा होगा, अंदर ये रहा होगा, ठीक है। तो ये बस समझ, थिकनेस कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। एक्सटर्नल जो भी बाहर का दिखाई दे रहा, मतलब ये पोर्शन ग्रीन वाला जो भी पोर्शन है सब क्या एक्सटर्नल, इस पे पॉलिश करनी है। और इनर फेसेस से पेंट करना, जो अंदर, जिसके जो अंदर है इसके अंदर वो हमें क्या करना भैया, पेंट करना। क्या चमका, क्या बात समझ आ रही है? ठीक है भैया, तो ठीक है। तो कह रहे हैं जो पॉलिश, जो एक्सटर्नल फेस, जो ये क्या है एक्सटर्नल फेस, ये क्या है, मैं हल्का डाटा लिख देता हूं, ये हमारे एक्सटर्नल फेस है पूरा, इस पे क्या करना भैया हमको, पॉलिश करनी है। क्या करना है, पॉलिश। और इसके जो है रुपए, जो रेट चल रहे हैं वो क्या, 20 पैसे पर सेंटीमीटर का, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंदर यहाँ पे क्या करना है हमको, पेंट करना है, तो पेंट करना अंदर की तरफ। तो ये इसके क्या रेट है भैया, 10 पैसे पर। तो बताओ भैया कितना टोटल रुपया लग जाएगा। अब देखो कितना रुपया लग जाए, तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो थोड़ा देखेंगे, ट्राई करेंगे। चलिए भैया आप देखो, तो आंसर इसका निकालते हैं, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सटर्नल एरिया, पहले एरिया निकालेंगे ना, तो टोटल एक्सटर्नल एरिया। अब देखो जरा, टोटल एक्सटर्नल एरिया। अब एक बात सुनो, है तो ये QID, अगर मैं सरफेस एरिया का लगा दूं फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस, ये जो फॉर्मूला मैंने लगा दी, ये तो पूरा हो गया ना टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये सारा आ गया। पर इस जगह तो पॉलिश होगी नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब वो माइनस कैसे करें भैया, उसी को आप समझना बड़े प्यार से। देखो सुनो, ये डिस्टेंस कितना है 110, देखो ये 110 से ये कितना है 110 ही तो होगा, हाइट ही तो है यार। ये कितना होगा हमारा 110 होगा, यस और नो। लॉजिक समझो, लॉजिक यहीं से लॉजिक स्टार्ट है। अच्छा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना 110, ये 5 ये कम हो गया, 5 ये कम, 5 ये कम, 5 ये कम, तो 90 बचा। 110 में से 20 कम हो गया, कितना बचा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी 90। तो क्या ये 30-30 नहीं हो जाएगी, ये 30 ये 30 और ये 30। इसको काउंट कर लो, 110 होगा, देखो 30-30 90, 5 ये 95, 100 105 110 हो गया पूरा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? क्यों ये विड्थ कितनी है 5, ये 5 ये 5 ये 5, और टोटल हाइट कितनी थी 110। तो मैं अगर ये 5 5 4 बार हटा दूं तो ये हाइट इनका सम 90 होगा, ये 3 है तो 30 हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? चलिए क्लियर है, मुझे नहीं। अब देखो ये चीज कैसे निकालेंगे, ये चीज, ये पूरी कितनी है 85, 5 यहां से कम हो गया, 5 यहां से, क्या ये 75 हो गया, ऐसे ये भी 75 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। क्लियर है? तो ये जो एरिया निकल गया है मेरे भाई, ये जो एरिया निकल गया है वो तो पूरे का निकल के आ गया। अब यहां तो कलर नहीं होगा, यहां पॉलिश नहीं होगी, यहां तो पेंट होगा। तो हम पहले पॉलिश वाला एरिया निकालेंगे, तो माइनस करेंगे ये वाला एरिया, 3 × 75 और 3 का क्या, क्यों, क्योंकि ये 3 है ना, ये जो एरिया निकल गया था ये तो 1 का एरिया निकल गया था। क्या चमका, क्या बात समझ आ रही है? चलिए भैया थोड़ा साथ देना आप लोग मेरा कैलकुलेशन में। L कितना 85 × B कितना 25, B कितना 25, ये कितना है
110। h कितना भैया 110, l कितना है -3, 75, 3 या 225, ये 0। क्लियर है? ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब यार सही बात है, कैलकुलेशन है, चलो भैया करनी पड़ेगी। किसका इसका कितना है? पक्की बात है 2125। इसका एक बोलो, कोई एक बोलो, चारों आप बोलो कितना? 2750। इसका 9350 कितना? 9350 9350 माइनस इसका तो मैं ही कर लूँगा, इतना तो मुझे आता है। 0, 3 5 जा 15, 3 7 और 3 2 जा 6। क्लियर है? चलो ऐड किया किसी ने कि ऐड मेरे ऊपर छोड़ा है? तो देखो 5 5 5 10, 10 2 12, कैरी लगा 1, तो 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 1 12, कैरी 1 2 2 4 5 और 9 और 40 -6 7 5। कैलकुलेशन है यार, चलो 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, कैरी 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4। क्लियर है? -6 7 5 0। तो चलिए 0 से 0, 0 से 0, 14 से 7 गया 7, 7 से 7 गया 0, और ये क्लियर है? ये निकल के आ गया एक्सटर्नल फेस का एरिया। सर 7 से 6 जाएगा ना? हाँ सर, 1 बचेगा सर 0 की जगह 2 के बाद। 7 से 7। अच्छा अच्छा, यहाँ से क्या होगा? 7 से 2 बनाएगा। Yes, sir. ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि 40 से 7 गया 7 7, यस यस, ठीक है ठीक है। 21700 सेंटीमीटर, ये वो एरिया है, ये एक्सटर्नल फेस है जहां पे आप क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। लेकिन हमको तो कॉस्ट फाइंड करनी ना, तो कॉस्ट किसकी? पॉलिश की। तो क्या होगा सुनो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और कितना है? 20 पैसे। कितना है? 20 पैसे। अगर पैसे में निकालना चाहो, पैसे में अगर हम लोग रुपीस में निकालेंगे तो 100 से क्या होगा? डिवाइड। क्योंकि 20 पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो 0, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा, ये आंसर निकल के आ गया 4340। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, लेकिन ये आंसर नहीं आया। ये भी किसका है? एक्सटर्नल। उसमें टोटल कॉस्ट पूछी है, कितनी पूछी है? टोटल कॉस्ट। अब सुनो, अब ये तो एक्सटर्नल एरिया था, अब निकालेंगे ये तो निकल के आ गया हमारा एक्सटर्नल फेस का। अब ये कह रहे हैं कि वो एरिया जिस पर पेंट होगा। तो अब एक सुनो, एरिया ऑफ द पेंट, मतलब वो एरिया जहां पे आप पेंट करेंगे। तो अब देखो, इसे समझो बहुत अच्छे से, ये क्या रहा होगा हमारे पास? क्यूबॉइड रहा होगा ये, पक्की बात है, अंदर की तरफ क्यूबॉइड है। तो ये फेस तो ओपन है, इस पे तो पेंट होगा नहीं, तो मतलब एरिया ऑफ 5 बॉल्स का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 5 बॉल्स क्या होता है? 2LV प्लस BH प्लस HL। ये जो एरिया निकल के आएगा ये पूरे का निकल के आएगा। फिर ये वाला फेस माइनस करेगी ना, कि इस पे तो कलर होगा नहीं, ये तो ओपन है, तो माइनस क्या होगा? 30 × 75। अब देखो, ये मैंने इसकी हाइट कंसीडर की है 30, ये क्या होगी? H। और इसकी जो ब्रेथ है, लॉजिक बस यहीं पे, इसकी गहराई कितनी होगी? एक बात सुनो, ये 25 है, लेकिन 25 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 20, क्योंकि भैया 5 उधर से भी तो रहा होगा। और इस क्वेश्चन को रीड करो, वहां पे लिखा है इसकी जो इसकी थिकनेस है ना 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर, वहां पे लिखा हुआ है ये बात, हर तरफ से 5 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए इसकी भी कितना हो जाएगा? ये 20। बस अब कुछ नहीं करना, केवल लॉजिक लगाना। तो 2L कितना भैया? 75, B कितना है भैया? 30 मत करना, क्यों बोल रहा फिर? B कितना है? 20, H कितना है? 30, H कितना है? 30, L कितना है? 75 माइनस 30 × 75। चलो अच्छा भैया, मल्टीप्लाई करो इनका। 150, 600, 225 माइनस। क्लियर है? कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर बताएगा क्या? इस पूरे का, इस पूरे का, हाँ इस पूरे का कि माइनस करके? सर पूरे का 64 बेटा, मैं विश्वास कर रहा हूँ। हाँ वो तो बाद में होगा ना। 6.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा।
ठीक है। अब देखो ये जो एरिया निकल गया है पेंट का वो केवल इसका निकल के आया ना, टोटल एरिया में क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, टोटल पेंट एरिया का वैसे ही लिख दूं रफली पेंट एरिया, तो इसमें क्या होगा 3 इंटू, क्योंकि 3 इंटू 6 4 5 0, तो करो भैया 0 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और एक 13, ये आ गया 9350। ये निकल के आया हमारा पेंट वाला एरिया। बट हमको क्या फाइंड करनी, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या करेंगे कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 पैसे, तो 10 अपॉन, तो कितना आ गया ये 1935 रुपए आ गया किसका खर्चा, जो आप पेंट करेंगे। पॉलिश का कितना आया था 4340, तो टोटल कॉस्ट, अब उसमें टोटल पूछा ना, तो टोटल क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट करो भैया 4340 प्लस 1935, तो देखो ये 5 437 और 9312, देखना ये आ रहा है। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई डाउट है यार, क्योंकि डायग्राम अब नहीं बना पाऊंगा, कोई डाउट है तभी पूछ लो कि सर ये डाउट है इसमें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, पक्की बात है। क्या हुआ, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक करिए आप लोगों ने, देखो जरा इसको। चलिए नेक्स्ट, देखो आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, कुछ नहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है, और ये एक सिलेंडर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो स्फीयर जो है इसका जो डायामीटर है वो है 21, मतलब रेडियस कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर, और जो ये है आपका सिलेंडर जो है इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। ऐसी 8 स्फीयर्स हैं और 8 हमारे ये सिलेंडर है। तो क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट, इस पे सिल्वर पेंट करना है, जो ये है क्या करना है इस पे, और जो पैसे लगेंगे वो 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और इस पर करना है ब्लैक, तो इसके पैसे कितने 5 पैसे पर सेंटीमीटर का। तो भैया ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है बट समझेंगे, लॉजिक समझो इसमें क्या। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया ऑफ सिल्वर, सिल्वर जितने पे मुझे करना, एक बात सुनो, इस पूरे पे होगा तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, अच्छा इसकी रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो क्या इतने पोर्शन पे कलर होगा, नहीं हो पाएगा ना, तो माइनस करेंगे इसका सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आ गया जहां पर सिल्वर होगा, लेकिन ऐसे कितने हैं 8, तो 8 का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आ गया निकल के एरिया, फिर कह रहे हैं 25 पैसे, 25 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा, चलो बताते हैं। 8 4 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना 10.5 इंटू 10.5 माइनस पाई की वैल्यू दिस, और इसका आर कितना है 1.5 इंटू 1.5। यार देखो भैया ये केवल और केवल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो मैंने ऐसा पहले से बच्चों ने करके रखा हुआ है, तो मैं आपको देख के लिख देता हूँ सीधे। इसका जो एरिया जो निकल के आएगा, ठीक है, उसको देखो जरा। इसका जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 1378.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्या बात समझ आ रही है? नहीं इसमें 8 का मल्टीप्लाई नहीं, 8 का इन्होंने थोड़ा बाद में किया, कोई दिक्कत नहीं, ये निकल के आ गया। क्लियर है भैया। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसकी, कॉस्ट तो सुनो भैया 1378.92 क्या 25 25/100 पॉइंट हटाया 20, सर अभी 8 की मल्टीप्लाई नहीं, हाँ वही तो कह रहा हूँ 8 की, मैंने इसीलिए 8 हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब जो इसकी जो कॉस्ट निकल के आई भैया वो कितनी निकल के आई है 344.73, ये एक का निकल के आया। अब टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल सिल्वर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि लॉजिक ज़्यादा नहीं है, टोटल सिल्वर कॉस्ट, तो 8 का क्या होगा भैया मल्टीप्लाई, तो ये जो निकल के आएगा ये ₹2757.84, ये किसका निकल के आया सिल्वर वाला। अब ऐसे हम लोग किसका निकालेंगे सिलेंडर वाला, तो एरिया और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। अब सुनो जरा, केवल इस पे कलर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी बंद है इससे और ये भी बंद है इससे, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एस, तो देखो 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 1.5, रेडियस और हाइट कितनी 7, तो इससे ये क्या हो गया, शहीद हो गया ये। तो 2 पाई आर एच की जो और वैल्यू निकल, अब सुनो डायरेक्ट ही कर देंगे, देखो 2 पाई आर एच आ गया, ऐसे कितने होंगे 8, तो ये तो 8 का निकल गया। कॉस्ट कितनी है 5 पैसे, तो 5/100। तो इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 26.4 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोई इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आपको यही मिलेगा अगर आप करेंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड कर देना, 2757.84 प्लस 26.4, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 2784.24। ठीक है जी। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने तो देख के लिख दिया, हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। याद देखो, अगर एग्जाम में पहले तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो यह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। प्लस माइनस नहीं, लॉजिक समझो कि यहाँ ये माइनस क्यों हो रहा है, लॉजिक समझिए आप। भैया ये यार यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो कैसे कलर हो सकता है, यहाँ पे इसे चिपका हुआ है, कलर नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे भी कलर नहीं होगा क्योंकि ये लगा हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो है मार्कर इससे लगा हुआ, चिपका हुआ है, ठीक है, तो जब आप इसको हटाओगे तो क्या इस पोर्शन पे कलर होगा? नहीं होगा, तो माइनस करेंगे सर्कल को पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जो ये लास्ट क्वेश्चन है सुनो, इसको वैसे तो अकॉर्डिंग टू 9th करूंगा मैं कि 9th क्लास के बच्चों के साथ। एक इसकी ट्रिक भी है जिससे एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा इसका। दोनों ही दिखाऊंगा, दोनों करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये आप अभी छोटे हैं, कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा टाइम लेते हैं, पर वहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड होता है। तो कैसे करेंगे वो भी बताऊं, क्वेश्चन समझो रहा। कह रहे भैया एक स्फीयर है हमारे पास, उसकी जो डायामीटर है ना, जो इसकी डायामीटर वो 25% डिक्रीज हो गया है। डायामीटर कितना हो गया? तो उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हुआ होगा। तो कह रहे कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, क्वेश्चन ये कह रहा। अब ये बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा इसको। देखो, अगर डायामीटर 25% कम हुआ तो पक्की बात है रेडियस भी 25% ही कम हुई होगी, इसमें नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। क्लियर है? चलो अच्छा देखते हैं। ये मान लो इसकी रेडियस क्या भी आर है, मान लो क्या है आर, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जो इसकी नई रेडियस है वो कितनी हो गई है, मतलब 25% कम हो गई है। तो पहले कितनी थी आर थी, 25% कम होगी, बची कितनी 75%, मतलब 75/100। क्लास 6, 7, 8 में हमने पढ़ा कि यार एक बंदे की सैलरी 100 रुपए है, अब उसकी सैलरी 10% कम हो गई है, तो कितनी हम लोग लेते थे 10% का मतलब 90/100, मतलब सैलरी कितनी रहेगी उसकी। या फिर ऐसे कर लो 100 थी, 10% कम हो गई तो 100 का 10%, मतलब कितना आंसर आया 10। पहले सैलरी कितनी थी 100, 10 से माइनस करो 90, तभी आंसर वो ही आएगा। ठीक है, तो अब 25 से 3 और ये 4, तो अब उसकी रेडियस कितनी होगी 3r/4। तो अब उसका सरफेस एरिया क्या रहा होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बेसिक तरीके से भी समझो यार। एक बंदे की सैलरी 120 थी मान लो, घट के 110 हो गई, बताओ कितने परसेंट कम हो गई। तो कैसे पढ़ा था 6th क्लास में हमने कि 120 से 110 माइनस करो कितना 10, इतनी तो कम हुई है। और जो सबसे पहले रही होती उसको लेते नीचे इनटू परसेंटेज निकालने का ये तरीका। ठीक है, अब देखो अभी क्या था, उसका सरफेस एरिया ये था, अब कितना हो गया इतना, तो डिक्रीज कितना हुआ, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो 3 3 जा 9r²/16। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 9/16, तो 4 पाई आर स्क्वायर और 16 में से 9 गया 7/16, इतना डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब पहले उसका एरिया ये था, अब उसका एरिया ये, साइलेंट कर दो, अब उसका एरिया ये हो गया, तो डिक्रीज कितना, इतना ही तो डिक्रीज हुआ। अब कह रहे परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में क्या जो डिक्रीज होता है उसको लिखते हैं ऊपर 4 पाई आर स्क्वायर 17/16, और जो सबसे पहले था उसको लिखते हैं नीचे इनटू, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 7/16 इंटू 100, 4 से कट करो, 4 चौक 16 और ये 25, 25 7, तो 4 चौक 16, 1 5 4 3
देखो आंसर यही आ रहा होगा, देखो जरा, पक्की बात है ना। तो इस तरीके से कर समझो, चला ध्यान से कहते, पहले सरफेस एरिया ये था, फिर रेडियस 25% कम हुई, भैया डायामीटर कम हुआ तो रेडियस भी 25% ही कम हुई होगी। तो अब कम हो गया सरफेस एरिया, कितना होगा ये कम, कितना हुआ, इससे इसको माइनस करें, इतना कम हुआ। अब परसेंटेज में तो जो सबसे पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। क्लियर है, ये तो हो गया लेंथ। अब एक लाइन में कैसे करेंगे, जब भी कोई डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की बात होती है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अगर डिक्रीज हुआ तो यहाँ माइनस, अगर इंक्रीमेंट हुआ होता तो यहाँ प्लस। ये ए बी क्या है, मतलब 25%, कितना हो जाएगा 25, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। और ये 25 ए और बी का मतलब 25 इंटू 25 अपॉन 25 से 25 जोड़ा 50, 625 अपॉन 100, 50 माइनस 6 से डिवाइड करो 6.25, तो आ गया 43.7%। क्लियर है, नहीं आपको तो ऐसे ही करके आना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो ये समझ में भी तो नहीं आया, ये कहाँ से आया, आपको क्या समझ आया कि ये चीज़ कहाँ, बट ये ट्रिक होती है, कभी गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करो तो आपको मिलेगा वहाँ पे। तो किस जैसी आपकी श्रद्धा, मुझे पता है बहुत से बच्चों को यही पसंद आएगा, लेकिन आपको लॉजिक ये समझ नहीं आया ना कि ये आया कहाँ से, कि सर ए की जगह 25, बी की जगह 25 कैसे, तो ये सारी चीज़, हाँ ये बेसिक है, ये आना, ये आपको आना चाहिए। तो बकवासगिरी ट्रिक वाली कहीं काम करेगी कहीं नहीं करेगी। तो खत्म मिसलेनियस, सॉरी ऑप्शनल।